हेलो क्लास 8, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम कर रहे हैं कीपिंग टाइम विद स्काइज। एंड ये आज हम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे अंडर क्रैश कोर्स, जिससे आपके मार्क्स हो जाएंगे बूस्ट। ठीक है, सो 20 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे एट द एंड ऑफ दिस क्लास, ताकि मुझे पता चले कि यस आपकी पढ़ाई एकदम जोरों शोरों से चल रही है। ओके, एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में और टफ क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप क्या हो, स्टेप बाय स्टेप आप आगे प्रोग्रेस कर सके। ठीक है, बट उसके लिए पहले मुझे आपकी अभी की प्रोग्रेस पता होनी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप मुझे बताएंगे कि यस मैम, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन हमारे इतने क्वेश्चन सही गए हैं। ओके, सो आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी, ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा, है ना। तो शुरू करते हैं अपना फिर हम आज का ये शानदार सा लेक्चर। एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन देख रहे हो कितना प्यारा सा यहाँ पे चांद हमने लगा रखा है एंड यहाँ पे क्यूट सा चांद है। ठीक है, बिल्कुल हमारे चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, क्या सोचा था कि मैं तुमको बोलूंगी बिल्कुल तुम्हारी तरह हाँ हो सकता है, लेकिन अगर 20 में से 20 आते हैं तो चलो। So question number 1 हमारा है, what do they call the moon when it is more than half lit but not full? यानी कि ये जो हमारा सुंदर सा मून है, ठीक है, ये आधा से ज्यादा है ना, लेकिन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, आधे से ज्यादा दिख रहा है हमको, बट वो कंप्लीट स्फेरिकल शेप हमको नजर नहीं आ रहा है। तो ये किस टाइप का मून कहलाता है? क्रिसेंट, गिब्बस, क्वार्टर या फिर एक्लिप्स्ड मून? ये कौन से टाइप का मून है जो मोर देन हाफ हमको नजर आता है? एनी आइडिया? देखो चैप्टर में ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। सो इट इज कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा हमारा गिब्बस मून, जो हमें आधे से ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, जो हमको आधे से ज्यादा इल्यूमिनेट होता है बट नॉट कंप्लीटली फुल, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होता है ना, बस आधे से ज्यादा हमको दिखाई देता है। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी हमारा गिब्बस एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एंड यहां पे हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ फेज स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू मून? ठीक है, हमें सीक्वेंस ऑफ फेज बताना, यू नो ना, कि हमारे पास कितने टाइप्स के मून हमको नजर आते हैं। ठीक है, जब हमें बिल्कुल भी मून नजर नहीं आ रहा होता है या फिर बहुत ज्यादा यानी कि फुल मून नजर आ रहा होता है, तो ये अलग अलग टाइप के हमारे पास मून के शेप्स होते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमको क्या दिखेगा बेटा? सबसे पहला दिखता है न्यू मून, है ना। फर्स्ट होता है हमारा न्यू मून, सेकेंड होता है हमारा वैक्सिंग क्रिसेंट, देन फर्स्ट क्वार्टर एंड देन फुल मून। तो ये चार है, चार फेजेस है। ठीक है, ये हमारे चार फेजेस हैं, लूनर फेजेस जिसको हम बोलते हैं, एंड इट इज स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू मून। आया समझ में? कहां से शुरू होता है बेटा? न्यू मून से ये चीजें शुरू होती हैं। आओ जरा ऑप्शन में देखिए कि हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, पहले कह रहे हैं कि न्यू मून के बाद सीधा फुल मून आ जा रहा है, उसके बाद वैक्सिंग क्रिसेंट आ रहा है एंड देन फर्स्ट क्वार्टर आ रहा है। इट इज रॉन्ग, है ना। नाउ सेकंड में है, सबसे पहले न्यू मून है, करेक्ट है, फिर वैक्सिंग क्रिसेंट है, करेक्ट है, फिर फर्स्ट क्वार्टर है, करेक्ट है, एंड देन फुल मून है, करेक्ट है। चलो, तो यहाँ पे तो देखो ऑप्शन बी हमको करेक्ट दिख गया, बट और भी ऑप्शंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास है फुल मून, वेनिंग गिब्बस एंड न्यू मून, विच इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून एंड न्यू मून, विच इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? यस, अभी तो देखो मैंने आंसर भी बता दिया, अब तो आप ऑप्शन मुझे बता ही सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो क्लियरली ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट causes the phase of the moon? ठीक है, what cause the phase of the moon? ठीक है, किसकी वजह से ये हमको मून के फेजेस नजर आते हैं? क्या कॉज है? अर्थ का रोटेशन, मून का रोटेशन, मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, या फिर सन का मूवमेंट? क्या सन मूवमेंट शो करता है? ये बता दो जरा, क्या सन मूवमेंट शो करता है या नहीं करता? हाँ, नहीं करता ना, वो तो अपनी जगह पे एकदम ऐसे राजा किंग की तरह बैठा होता है। ठीक है, तो ये जो मून के फेजेस हमको नजर आते हैं, ये किसकी वजह से नजर आते हैं? जो मून है ना,
अर्थ के, हमारी धरती के, है ना, हमारी धरती माता के जो चक्कर लगाता है, ठीक है, द मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इसकी वजह से हमको अलग अलग शेप्स देखने के लिए मिलते हैं मून के, ठीक है, अलग अलग हमको शेप्स देखने के लिए मिल जाते हैं मून के। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑप्शन इज करेक्ट? द मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, है ना, द मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ओके, क्या आपने करेक्ट आंसर किया है या ये गलत हो गया आपका? ये वाला तो नहीं कर दिया ना, द सन्स मूवमेंट, फिर तो पिटाई हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लॉन्ग डज वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मून फेज टेक? पूरा एक कंप्लीट साइकिल करने में मून को, चांद को कितने दिन लगते हैं? यस, पूरा एक फेज कंप्लीट करने में चांद को कितने दिन लगते हैं? 7 डेज, 15 डेज, 29.5 डेज या फिर 365 डेज, कितने दिन लगते हैं? तो देखो, मून जो है पूरा का पूरा हमको 1 मंथ बता देता है, ठीक है, मून से हम अपना मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मंथ कितने का होता है? 30 और 31, है ना, इतने दिन का होता है। तो आखिरी क्या है यहाँ पे? 29.5 डेज। तो पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस करने में मून को लग जाते हैं 29.5 डेज, है ना, 29.5 डेज लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, what is the phase when the entire phase of the moon is visible from the earth? What is the phase? कौन सा फेज होता है भाई वो, जहां पे हमको पूरा का पूरा मून अपने अर्थ से, अपनी धरती से दिख जाता है? कौन सा फेज होता है वो? एनी आइडिया? यस, कौन सा फेज होता है? ऑप्शन तो मैम बताओ। ऑप्शन है हमारा फर्स्ट क्वार्टर, न्यू मून, फुल मून एंड वेनिंग क्रिसेंट। जल्दी जल्दी अब तो बता दो, अब बता दो किस दिन हमको मून पूरा पूरा चांद हमको कब नजर आता है? कब नजर आता है? उसको हम क्या बोलते हैं? फुल मून। क्या बोलते हैं उसको? हम फुल मून बोलते हैं। सो व्हाट इज द फेज व्हेन द एंटायर फेज ऑफ द मून इज विजिबल? व्हेन द एंटायर फेज ऑफ द मून इज विजिबल, दैट इज कॉल्ड फुल मून, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हम फुल मून बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कॉज अ लूनर इक्लिप्स? देखो, लूनर इक्लिप्स के बारे में, सोलर इक्लिप्स के बारे में हमने पढ़ा है, यस हमने पढ़ा है ना। अब जल्दी जल्दी बता दो कि किसकी वजह से लूनर इक्लिप्स होता है। कैसा यहाँ पे सिनारियो हो जाएगा कि हम बोलेंगे कि यस दिस इज लूनर इक्लिप्स, है ना। जल्दी, अर्थ शैडो फॉल ऑन द मून, जब अर्थ की शैडो मून पे फॉल होती है दैट इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स। मून रोटेट फास्ट, मून जल्दी 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 भाग के बोलता है नहीं भाई मैं 29.5 डेज से पहले ही अपना पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लूंगा, हाँ, तब लूनर इक्लिप्स लगता है। या फिर मून रिफ्लेक्ट सनलाइट, मून रिफ्लेक्ट सनलाइट, वाओ ये तो नहीं हो सकता, क्या ये हो सकता है? हैं? एंड सन ब्लॉक द मून, सन ने भाई गुस्से में आके मून को ब्लॉक कर दिया, सन ने गुस्से में आके मून को ब्लॉक कर दिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यस, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो देखो सन बहुत कैसे बोलते हैं, अच्छा है ना, वो सबको अपनी रोशनी में रखता है, ठीक है, सबको रोशनी देता है, तो वो किसी को ब्लॉक नहीं कर सकता। वैसे तो कर सकता है ना, जब उसको गुस्सा आ जाएगा तो कर ही देगा वो, ठीक है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हम। सो बेसिकली यहाँ पे लूनर इक्लिप्स कब लगता है, कब हो जाएगा लूनर इक्लिप्स? जब कब होगा? यस, कब हो जाएगा? When अर्थ शैडो फॉल ऑन द मून, जब अर्थ की शैडो जो है वो मून पे गिर जाएगी, मून पे फॉल करेगी, मून पे आएगी, दैट इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स, ठीक है, तब हम उसको लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, व्हेन अर्थ कम बिटवीन द सन एंड द मून, ठीक है, सन और मून के झगड़े में जब अर्थ बीच में आ जाता है, सन है मून है, इनके बीच में अर्थ आ गया तो हमारा क्या बन जाएगा? लूनर इक्लिप्स हो जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स। इसी में अर्थ की जो शैडो है, ठीक है, वो कहां पे फॉल होती है? ऑन द मून। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, अर्थ शैडो फॉल ऑन द मून। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन इज द मून ओवरहेड एट सनराइज ड्यूरिंग इट्स वेनिंग फेज? चलो ठीक है, When is the moon overhead at the sunrise? कब मून जो है बिल्कुल अब तुम्हारे सर पे आके खड़ा हो जाएगा, है ना, ड्यूरिंग द वेनिंग फेज, जब वो न्यू मून होगा, फुल मून होगा, हाफ मून होगा या फिर वो क्रिसेंट मून होगा? जल्दी,
कौन सा मून होता है जो हमारे से सर पे आ जाता है? हाँ, किस फेज में है? तो ड्यूरिंग द वेनिंग फेज, जो लास्ट क्वार्टर होता है, यू नो लास्ट क्वार्टर, यस यू नो लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर क्या हो जाएगा हमारा? हाफ मून, ठीक है, हाफ मून मिडनाइट पे हमारे बिल्कुल सन, मिडनाइट, हाँ अराउंड मिडनाइट एंड ओवरहेड हो जा हमारे सर के ऊपर आ जाता है सनराइज, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाफ मून। क्या बोल देंगे उसको? हम हाफ मून बोल देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सोच लिया, सोचना क्या, मैंने बता ही दिया है ना, हाफ मून। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन 8 है हमारा, which calendar fix month to moon phase but adds a leap month? ओके, कौन सा कैलेंडर यहाँ पे मून के हिसाब से, है ना, मून के फेज के हिसाब से है फिक्स किया जाता है, ठीक है, सोलर कैलेंडर, लूनी सोलर कैलेंडर, ठीक है, जॉर्जियन कैलेंडर या फिर सिड्रल कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर यहाँ पे मून के हिसाब से फिक्स किया जाता है? यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन बट एड एज अ लीप मंथ? ठीक है, कौन सा कैलेंडर हो जाएगा बेटा? चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लूनी सोलर कैलेंडर। क्या बोलते हैं इसको हम? लूनी सोलर कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मंथ जो है वो मून के फेजेस से डिसाइड किया जाता है। क्लियर? यस, सो इट इज अलाइन विथ सोलर ईयर, ठीक है, किससे अलाइन किया जाता है? पूरा सोलर ईयर से अलाइन करके ये कैलेंडर बनाया जाता है, एंड दैट कैलेंडर इज कॉल्ड लूनी सोलर कैलेंडर, ठीक है। चलो, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ लूनर मंथ? ठीक है, लूनर मंथ का बेसिस क्या है? बेसिकली टू कंप्लीट मून फेज साइकिल, कि भाई पूरा मून का फेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर अर्थ का ऑर्बिट, है ना, या फिर सन की हीट से, या फिर शैडोज के मूवमेंट से। किस बेसिस पे ये लूनर मंथ हम बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। यस, तो मतलब हमारा क्या काम है? बताना आंसर, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन का आंसर किया ना, कि जो लूनी सोलर कैलेंडर होता है वो बेसिकली पूरे के पूरे फेजेस को बताता है जब मून अपना कंप्लीट साइकिल कर लेता है, ठीक है। सो लूनर मंथ इज बेस्ड ऑन द कंप्लीट साइकिल ऑफ द मून फेज फ्रॉम न्यू मून टू द नेक्स्ट, जो पूरे 29.5 डेज चलता है ना, तब तक का, ठीक है। तो तब जाके ये कैलेंडर हमारा डिजाइन किया जाता है। सो फॉर 9th क्वेश्चन विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन 10th इज Which Indian satellite studies stars and celestial bodies? कौन सी इंडियन सैटेलाइट स्टार एंड जितनी भी हेवनली बॉडीज होती है, सेलेस्टिशियल बॉडीज होती है, उनके बारे में स्टडी करती है, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करती है। एंड हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, क्या है हमारे ऑप्शंस? कार्टोसेट, ठीक है, एस्ट्रोसेट एंड आजादी सेट, आदित्य L1। ये तो देखो बता दोगे, है ना, ये तो मेरे ख्याल से तुम लोग बता दोगे, अगर थोड़े से भी एक्टिव हो, थोड़े से भी आपने इधर उधर न्यूज वगैरह देखी होगी तो आप बता सकते हो। हाँ, बता दोगे क्या? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो नहीं भी बता पाए तो आज की बात आपको याद रखना है, जो मून के बारे में है ना, ये स्टार्स के बारे में, सेलेस्टिशियल्स बॉडीज के बारे में जो बात करते हैं, जो स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोसेट, ठीक है। एस्ट्रोसेट बेसिकली इंडियन फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेशन है ना, जो किसने लॉन्च किया था? इसरो ने, है ना, किसने लॉन्च किया था? जो इसरो ने लॉन्च किया था, जहां पे स्टार्स एंड गैलेक्सीज एंड अदर सेलेस्टिशियल बॉडीज के बारे में, उनके अलग अलग वेवलेंथ के बारे में डिस्कशन किया जाते हैं, बातें की जाती है, ठीक है। तो कौन करते हैं ये डिस्कशन, कौन करते हैं ये बातें, कौन करते हैं? एस्ट्रोसेट, है ना, एस्ट्रोसेट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th। Why do we not see moon on a new moon day? जब हम न्यू मून डे के बारे में बात करते हैं तो हमें चांद दिखता ही नहीं है ना, हमें चांद नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? बिकॉज इट्स बिहाइंड क्लाउड, वो बादलों के पीछे छुप जाता है।
इट चेंज ऑर्बिट, वो अपना ऑर्बिट चेंज कर देता है. इट डार्क साइड फेसेस अर्थ, हमें मून का डार्क साइड दिख जाता है. इट इज इक्लिप्स्ड बाय अर्थ. ठीक है, एंड जो अर्थ है वो उसको इक्लिप्स कर देती है. क्या रीजन हो जाएगा इसका? हाँ, क्या रीजन हो जाएगा? सोचो जरा, सोचो, फटाफट से सोचो भाई कि फुल मून में, नॉट फुल मून, इट्स न्यू मून, है ना, न्यू मून में हमको मून ही नजर नहीं आता. क्योंकि देखो, जहां पे लाइट पड़ेगी ना वो चीज हमको विजिबल होगा, जहां पे लाइट नहीं पड़ेगी वो चीज हमको विजिबल ऑफ कोर्स नहीं होगा, है ना. तो न्यू मून में क्या होता है कि जो डार्क साइड होता है वो हमें नजर आ जाता है, नजर आता ही नहीं है बेसिकली, है ना. जो डार्क साइड है न्यू मून में क्या होता है, मून की जो पोजीशन है बिटवीन द अर्थ एंड द सन वो बिल्कुल भी इल्यूमिनेट नहीं होती, बिल्कुल भी हमको नजर नहीं आती है. बेसिकली उसका डार्क फेस जो है वो अर्थ की तरफ होता है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए इनविजिबल हो जाता है, हमको नजर नहीं आता. ठीक है, वो हमारे लिए इनविजिबल हो जाता है, राइट. तो ऐसे देखो, लर्न कर सकते हो आप, ठीक है, कि उसकी जो डार्क साइड है वो बाहर आ जाती है और वो हमको दिखता नहीं है. ठीक है, क्योंकि मून हमारे लिए बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है ना. सो इट्स डार्क साइड फेस अर्थ. So question number 11, option C is the correct answer. Let's move to another question. Question number 12. Which ancient Indian text describe, ठीक है, उत्तरायण and दक्षिणयान? बता दो भाई, कौन से इंडियन टेक्स्ट बुक में इसके बारे में, इनके बारे में डिस्कशन किया गया है? ऋग्वेदा, ठीक है, सूर्य सिद्धांता, चंदू ज्ञान उपनिषद एंड अथर्ववेदा. किस वेद में, किस इंडियन टेक्स्ट में इनके बारे में जिक्र किया गया है? ये आपके जो फैक्ट वाले पॉइंट्स होते हैं ना उसमें दिया जाता है. ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? यस, सूर्य सिद्धांता एक इंडियन, हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेक्स्ट है जिसमें इन सब के बारे में लिखा गया है. क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट है बेसिकली. ठीक है, जो सन के मूवमेंट के बारे में, ये उत्तरायण के बारे में, दक्षिणयान के बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में सारा डिस्कस किया गया है. किसमें किसमें डिस्कस किया गया? सूर्य सिद्धांता में. ठीक है, किसमें डिस्कस किया गया बेटा? सूर्य सिद्धांता में इन चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ है. सो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Why do we say sometimes see the moon is, नहीं रुको, why do we sometimes see the moon in the daytime? Yes, दिन में तारे नहीं तो चांद है, हमें दिन में चांद नजर आता है. ठीक है, हमें दिन में चांद नजर आता है, ऑफ कोर्स आता है. दिन में भी आपको चांद दिख जाएगा, रात के टाइम पे भी आपको चांद दिख जाएगा. तो ये क्यों दिख रहा है हमको? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट एट नाइट, क्योंकि सनलाइट भी रात के टाइम पे सनलाइट अपनी रेज चांद को दे रहा होता है कि तुम चमको, है ना, तुम चमको. पर रात को दे रहा तो दिन में कैसे चमकेगा? हाँ, ये तो बात ही गलत हो गई. इट ऑलवेज विजिबल, भाई वो हमको हमेशा नजर आता है. मून राइज ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स एज पर इट्स ऑर्बिट एंड द सन डिसअपियर ब्रीफली. ओके, सो क्यों हमको दिन में चांद नजर आता है? ये चीज देखो, अगर आपने नोटिस नहीं की, मैंने तो की है ना, मैंने दिन में चांद देखे. तो दिन में चांद आपको कैसे दिखता है, किसकी वजह से दिखता है? हाँ, किसकी वजह से आपको दिन में चांद नजर आता है? क्योंकि यहाँ पे डे के टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाता है, हमें दिन में नजर आता है, ऑफ कोर्स दिन में नजर आता है, क्योंकि उसके जो ऑर्बिट्स होते हैं, है ना, उसके जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं. ठीक है, और हर दिन उसमें हल्का हल्का चेंज आने लग जाता है, जिसकी वजह से मून का जो टाइम है ना उस पर भी असर पड़ता है. ठीक है, तो हर दिन उसकी टाइमिंग भी बदलती रहती है. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मून राइज ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स एज पर इट्स ऑर्बिट. ठीक है, सो यहाँ पे मून राइज होते हैं, सेट टाइम चेंज हो जाता है डेली बेसिस पे ड्यू टू दी ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. ठीक है, ड्यू टू दी ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. क्लियर? तो इस वजह से हमको दिन में चांद नजर आता है. सो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच कैलेंडर इज वाइडली यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे? आज के टाइम पे हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? यस, आज के टाइम पे हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? लूनर कैलेंडर, जॉर्जियन कैलेंडर, इंडियन नेशनल कैलेंडर या फिर तिथि कैलेंडर? जल्दी बता दो, कौन सा कैलेंडर बेटा हम आज के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं? यस, विच कैलेंडर, हम कौन सा कैलेंडर आज के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं? दैट इज जॉर्जियन कैलेंडर. सो जॉर्जियन कैलेंडर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कैलेंडर इन द वर्ल्ड वाइड.
ठीक है, जॉर्जियन कैलेंडर इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन 15 है हमारा यहाँ पे, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। यस, हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? कौन है फादर? विक्रम साराभाई। देखो नाम अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज आप नाम समझो, कितने इंपॉर्टेंट नाम आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। सीवी रामन, होमी भाभा या फिर सत्येंद्र नाथ बोस। हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? कौन है बेटा इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर? यस, कौन है? कौन है? विक्रम साराभाई, है ना। विक्रम साराभाई इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। जो उन्होंने अपना रोल दिया है यहाँ पे, ठीक है, जो इन्होंने इसरो को प्रमोट करने में, साइंस में टेक्नोलॉजी लाने में, ठीक है, उनको प्रमोट करने में जो अपना पूरा समय दिया है ना, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम। सो विक्रम साराभाई, आपने नाम सुना भी होगा कहीं ना कहीं, तो देखो पक्का सुना होगा आपने ये नाम। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन 16 है, विच कैलेंडर एड अ लीप ईयर एवरी 4 ईयर? कौन से कैलेंडर में हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है? लीप ईयर हमको दिखता है, विच कैलेंडर? कौन सा कैलेंडर हो जाएगा बेटा? लूनर कैलेंडर, ट्रॉपिकल जॉर्जियन कैलेंडर, सिड्रल कैलेंडर या फिर सोलर सिड्रल कैलेंडर? तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने क्या पढ़ा कि ओवरऑल वर्ल्ड में आज के टाइम पे हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? यस, ओवरऑल वर्ल्ड में आज के टाइम पे हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? जॉर्जियन कैलेंडर यूज करते हैं। एंड हमारे कैलेंडर में लीप ईयर हर 4 साल में आता ही आता है, आता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? बोल दो, अब तो बोल दो। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में? देखो अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो मेक श्योर कि आपने एक बार चैप्टर पढ़ा होगा बेटा, पढ़कर आ रहा ये चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर आपको एक बार पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन 17 इज, व्हाट हैपेंड टू द मून्स पोजीशन ईच डे एट द सेम टाइम? यस, ये भी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, जल्दी बता दो। मून की पोजीशन में क्या चेंजेस हमको हर दिन, क्या चेंजेस दिखते हैं? यस, हर दिन हमको मून की पोजीशन में क्या चेंजेस दिखते हैं? दिखते भी हैं कि नहीं दिखते? हाँ, हमें मून की पोजीशन में चेंजेस बेटा दिखते भी हैं कि नहीं दिखते? दिखते हैं क्या? यस, दिखते हैं क्या? इट रिमेन फिक्स, भाई हमेशा फिक्स रहता है। इट शिफ्ट स्लाइटली ड्यू टू द रिवोल्यूशन, इट डिसअपियर, इट अपीयर ओवरहेड। ये बिल्कुल हमारे से सर पे आके बैठ जाता है। क्या होता है? हाँ, क्या होता है? ये हर दिन इसकी पोजीशन जो है हर दिन चेंज होती रहती है ड्यू टू रिवोल्यूशन, है ना। इट शिफ्ट स्लाइटली ड्यू टू दी रिवोल्यूशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एंड क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज द फुल मून डे कॉल्ड इन इंडिया? फुल मून जब होता है तो उस दिन हम क्या बोलते हैं कि पूर्णिमा है, अमावस्या है, चैत्रा है या फिर सोलिस्टिक है? जल्दी बता दो। फुल मून, ये देखो नाम आपने सुना होगा, है ना। ये वाला नाम तो आपने पक्का 100% अपने घर में बोलते हुए सुना होगा कि आज तो भाई फुल मून है ना। आज क्या है बेटा? आज फुल मून है, यानी कि आज पूर्णिमा है। क्या है? आज पूर्णिमा है। सुना है ना घर में बोलते हुए मम्मी को कि भाई आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, आज चैत्रा है, ठीक है। तो अमावस्या बेसिकली और न्यू मून डे, है ना। चैत्रा में एक हिंदू कैलेंडर में मंथ है, मंथ को रिप्रेजेंट करता है चैत्र, ठीक है। एंड सोलिस्टिक इज द एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, ठीक है। सोलिस्टिक क्या हो जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हो जाएगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल मून डे कॉल्ड इन इंडिया? क्या कहते हैं उसको? पूर्णिमा, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? हम पूर्णिमा कहते हैं। क्या इतना क्लियर है? नाउ 19th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे अब हम आ चुके हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, why do lunar and solar calendar need adjustment? yes, lunar and solar calendar को adjustment की जरूरत क्यों है भाई? why? सोचो जरा, क्या उनको जरूरत है भी कि नहीं है? और अगर है तो क्या रीजन है? जल्दी बता दो। है तो क्या रीजन है? दे आर टू सिमिलर, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के जैसे ही हैं।
देयर साइकिल्स आर नॉट एग्जैक्टली अलाइन, उनके साइकिल जो है वो अलाइन नहीं है, दैट्स व्हाई दे नीड एडजस्टमेंट। दे यूज डिफरेंट मून, स्टार्स इंटरफेरेंस विद मून। भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Why do lunar and solar calendar need adjustment? क्योंकि इनके जो साइकिल्स हैं, है ना, वो एग्जैक्टली अलाइंड नहीं है अभी, इस वजह से इनमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयर साइकिल आर नॉट एग्जैक्टली अलाइंड। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है? यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्स्ट्रा मंथ एडेड इन द लूनी सोलर कैलेंडर? लूनी सोलर कैलेंडर में जो एक्स्ट्रा मंथ ऐड होता है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? अश्विन, चैत्र, अधिका मास या फिर दक्षिणयान? क्या बोलते हैं उसको हम? जल्दी बता दो। यस, क्या बोलेंगे उसको हम? दैट इज कॉल्ड अधिका मास, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम बेटा? अधिका मास बोलते हैं। तो आई नो कि देखो, अगर आपकी इस चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं होगी तो डेफिनेटली क्वेश्चंस गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देना है हमको, है ना। तो अगर आपको चैप्टर की नॉलेज है तो डेफिनेटली आप 20 on 20 गेन कर पाएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर देखो लूप होल है ना, पढ़ना दोबारा से पड़ेगा इस चैप्टर को। तो मेक श्योर कि आपने इस चैप्टर के मेरे सारे के सारे लेक्चर्स देखे होंगे, और अगर लेक्चर्स नहीं देखे, आई बटन पे मैं लेक्चर का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से टैप करके देख लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे चैप्टर होता है फिनिश, एंड अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको इस चैप्टर को वापस से रिवाइज करना है एंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहना है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी पहले पढ़ के रखना है, तभी आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।